अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, अभी लेटेस्ट भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। एक तो इसको कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हो, ध्यान सुनना। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से देखना। ये हमें क्वाड्रेटिक में पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 1 पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। पहली बात बहुत ध्यान से देखो क्या डिस्कशन है, इसको प्रॉपर वे में भी करके दिखा देंगे, ऑब्जर्वेशन से भी करके देखेंगे। मैथमेटिक्स में अगर कुछ भी अंडर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना जरूरी है, पहली बात। तो क्या हम ये लिखें एक्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी डिफाइंड होती है। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लो, 0 -1 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए तो x -1 से छोटा रखोगे या फिर x 0 या 0 से बड़ा रखोगे, पहली बात। हाँ भाई देखो जरा ध्यान से, अच्छे से देखो फिर इसको प्रॉपर वे में भी करके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अंडर रूट के अंदर लिखा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है बिकॉज का a पॉजिटिव होता है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव आता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरी बात, साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हो, जो भी फंक्शन लिखा हो, वो लाई करना चाहिए बिटवीन 1 से -1। साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो किसके बीच में लाई करना चाहिए, बिटवीन 1 से -1। अब ध्यान से देखो, अगर x पॉजिटिव हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर x पॉजिटिव हुआ तो क्या ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी? अगर x पॉजिटिव हुआ तो क्या ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी? और अगर ये पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, x 0 हो सकता है, x को 0 रखो, साइन इनवर्स 1 बचेगा। साइन इनवर्स 1 क्या आता है, π/2। x को 0 रखो, क्या आ रहा है, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 क्या होता है बोलो, 0। तो x इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखने पे 1 आ जाएगा, डोमेन साइन इनवर्स के अंदर 1 हो सकता है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। 0 हो सकता है लेकिन x पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्या इस बात को समझ रहे हो? x को पॉजिटिव रखेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, और साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा होगा 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए। इट मीन्स, अब इधर आओ। अच्छा, एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, जब एक बार अपने आप दोबारा से करोगे तो ये बहुत क्विक मेथड है। -1 जरा रखो, -1 रखने पे 0 आ रहा है, बोलो भाई। -1 रखने पे 0 आया, इधर -1 रखो, साइन इनवर्स 1 आएगा, रखा -1 रखा, 1 -1, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2। इट मीन्स -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 आंसर तो आ ही गए हमारे पास, -1 और 0। क्या ये 2 आंसर आ रहे हैं? 2 आंसर आ रहे हैं, इट मीन्स ये गलत, ये गलत, इनफाइनाइट आंसर अभी हो सकते हैं। अब सोचना जरा, -1 से छोटा कोई नंबर बताओ, -2। -1 छोटा नंबर, -2, ओके। -2 जरा यहां रखो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -1 से जब तुम छोटा रखोगे तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, बोलो ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है। और ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अगर ये चीज पॉजिटिव आ गई -1 से छोटे में, तो अगेन ये पॉजिटिव और ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो -1 से छोटा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज ये ओवरऑल पूरी चीज क्या आ जाएगी, 1 से बड़ी, बिकॉज ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1 से छोटे में, क्लियर है? और दूसरा एक और तरीका है, यार ये मैक्सिमम 1 हो सकता था, तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, 0। इसको याद भी रखना, 2 बार आ चुका है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड -1। एक तरीका ये है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम खुद ऑब्जर्व करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। दूसरा प्रॉपर मेथड देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के ऑब्जर्वेशन में कंफ्यूजन रह जाता है एग्जाम में। कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, लिखो साथ में फॉर्मूले। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है।
तो यहां से हमने ऑब्जर्व करा यार ये तो साइन इनवर्स लिखा है, अगर ये कॉस इनवर्स हो जाए तो π/2 आ जाएगा। तो हम tan इनवर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, कॉस इनवर्स में। और ITF में एक सिंपल सा फंडा है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको थीटा मान लो। करो जरा साथ में, अगर इसको तुमने थीटा माना तो tan थीटा हो जाएगा ट्रायंगल बनाओ तुरंत, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ये, यहां से cos थीटा निकाल लो, cos थीटा क्या आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो प्रॉपर मेथड में भी कोई बहुत टाइम नहीं लग रहा है, तो यहां से थीटा अगर निकालोगे ये आ जाएगा। तो tan इनवर्स की जगह हमने लिखा cos इनवर्स, एंड दिस इज sin इनवर्स। ये वैसे आईटी में भी आ चुका है क्वेश्चन, π/2। अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, cos इनवर्स में, ट्रायंगल बना करके। लेकिन ये π/2 तभी होता है जब यार ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो। ये π/2 कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो। लेकिन यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है π/2 तभी आएगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये वैल्यू इसके बराबर कर दो, तभी ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड -1। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि 2 बार आ चुका है, तीसरी बार भी आ सकता है। तो अब मेरे ख्याल से इसका आंसर याद कर लो, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 और -1, 0 एंड -1 इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो 2 तरीके हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, एक बार सोचना फिर से इस क्वेश्चन के बारे में। और दूसरा तरीका क्या है, tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करा, बिकॉज हमें पता है कि यूनिवर्सल फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आई थिंक एग्री हो सब लोग, हाँ भाई बोलो, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, रिप्लाई करते रहो। कर लोगे दोबारा से एक क्वेश्चन अगर आ गया, हाँ भाई। और बहुत प्रिकॉशन से देखो यार, जो भी आने वाला है सब कुछ ऐसा ही आने वाला है, ठीक है।